मैं आऊंगा उस पर, मैं आऊंगा। ये कहने का तात्पर्य था कि दर्शकों में महिलाएं भी होंगी, वो कहीं भी इस हमारी वार्ता को कटाक्ष न समझें, परंतु महिलाओं, अगर कोई घर में, हम लोग अब असल मुद्दे पे आते हैं, अतुल सुभाष जी के मुद्दे पे आते हैं। जो घर में आजकल पति पत्नी के जो केस बिगड़ने का मामला है, वो पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। रेशियो आप देखेंगे किसी भी कास्ट में, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी कास्ट में, आए दिन घर नहीं बस रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। जब घर के झगड़े बाहर रोड तक पहुंचते हैं, हालांकि कोई नहीं चाहता है, बाहर वाले, सबसे पहले मोहल्ले वाले, मित्र यार, आपके खास मित्र यार, आपके मित्र होंगे लेकिन आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप अपने खास मित्रों को या जानने वालों को, रिश्तेदारों को बताएं कि मेरी पत्नी ने ये मेरे ऊपर ये बात कही या टॉर्चर किया, तो नहीं मानेंगे, क्योंकि नारी अबला मानी गई है। वो अबला बन के पुरुष का जो है तबला बजाती रहे, लेकिन उसको अबला माना गया है, हम लोगों का तबला बजता रहे। नहीं मानेंगे वो लोग। उनके नजर में भाभी जी ने जो कहा कि पुरुष ने हाथ उठाया, पुरुष ने ये अन्याय किया, वो माना जाएगा। बंद कमरे में जो हुआ वो तो एक विश्वास के तहत ही बाहर आएगा। तो कहीं मेरी बातों का तात्पर्य कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं, सोशल एक्टिविस्ट हूं, तो कई जगह पर न्याय के लिए बिठाया जाता है, मध्यस्थता के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, वकील साहब भी सामने हैं, दुनिया का कोई भी मामला हो, कोई भी एक पक्ष सही नहीं होता है, दोनों पक्ष गलत होते हैं। उनमें रेशियो कम ज्यादा हो सकता है, 70-30, 60-40 का हो सकता है। तो पुरुषों की बात पर विश्वास न करना, हमारे समाज ने जो एक धारणा बना रखी है, मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जैसा कि मैं खुलेआम बोलता हूं, कि ये धारणा बदलिए। पुरुष पर भी टॉर्चर होता है। जो घर के होते हैं कि घर पे औरतों के ऊपर ही अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं है। औरतें भी पुरुषों के ऊपर अन्याय करती हैं, जो अतुल जी के केस में हुआ। और वो इतना, पत्नी निकिता सिंघानिया, एक केस खत्म नहीं होता था, दूसरा केस लाद देती थी अतुल सुभाष पर। बिल्कुल 9 केस थे, उसके बाद भी उन्होंने झूठे केस लादे, केस खत्म होते गए, केस लाते गए। अब मैं आता हूं न्याय प्रणाली। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता हूं। मैंने कल एक पोस्ट डाली है, हमारे ये भारत की घटिया न्याय प्रणाली। मैं साफ बोलता हूं, अगर इससे किसी को कोई दुख पहुंच रहा है तो मैं चाहता हूं दुख पहुंचे और वो विचार करें इस पर। जो है हमारे देश की घटिया न्याय प्रणाली, जिसका लाभ उठाकर एक मुजरिम मर्डर करके कुछ महीनों में जेल से निकल आता है, एक पत्नी पति पर अन्याय करके झूठे केस लाद देती है, और जब वो केस झूठे साबित होते हैं तो अब मैं आता हूं जौनपुर की महिला जज। अब देखिए 5 लाख 5 लाख का उनके कहीं ना कहीं आरोप लगा है, और वीडियो में अतुल सुभाष ने उस महिला जज पर आरोप लगाया है कि महिला जज 5 लाख मांगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पेशकार ने भी, और उन्होंने ये भी कहा कि महिला जज के सामने पेशकार खुलेआम 50 रुपए से लेकर वहां पर घूस शुरू होती थी। हमारे अधिवक्ता भाई बैठे हैं, मैं जानता हूं कि हर कोर्ट कचहरी में ऐसा होता है। अब पेशकार की बात करूं, पेशकार की बात अगर मैं करूं तो हर कोर्ट में पेशकार पैसे लेते हैं, चाहे वो 10 रुपया ले, चाहे 20 रुपया ले, चाहे 50 रुपया लेते हैं, लेकिन वहां पर वो जज भी बैठता है, लेकिन वो जज भी नहीं बोलता। कहीं ना कहीं ये अन्याय है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना, घटिया न्याय प्रणाली, बिकाऊ न्याय प्रणाली, खुलेआम इस पर विचार होना चाहिए। धाराओं के नंबर बदलने से काम नहीं चलेगा। धाराओं में कहां पर कमजोरी है, कहां पर उसको ठीक करने की जरूरत है। पुरुष आयोग, जैसा कि अभी मेरे भाइयों ने बात की, महिला आयोग, अभी अगर ये केस किसी महिला ने किया होता, मेरी उनके साथ भी मैं हूं, महिलाओं के साथ भी सोशल हूं, सबके साथ हूं, लेकिन पुरुषों के साथ ये हुआ। आज पूरा देश शांत बैठा हुआ है। अगर किसी महिला के साथ ये हो गया होता तो पहला मोमबत्ती, देश सड़क पर आ जाता है, पूरा देश सड़क पर आ जाता है। बिल्कुल, एक गैंग जो है मोमबत्ती गैंग, पहले उसका काम शुरू होता, फिर नारेबाजी शुरू होती, फिर धरना शुरू होता। लेकिन आज पुरुष के ऊपर हुआ है, और बड़े ही शर्म की विषय है, पुरुष चुप बैठे हैं।
एक पुरुष के ऊपर हुआ है, क्या गारंटी है कि आपके पुत्र के ऊपर नहीं होगा, आपके भाई के ऊपर नहीं होगा, आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन पुरुष भी चुप बैठे हैं। ये बेहद निंदनीय है, शर्मसार करने वाली बात है कि पुरुषों को विचार करना चाहिए। कल ये घटनाएं हमारे ऊपर भी हो सकती हैं। आज महिलाएं घरेलू काम से दूर हट रही हैं। हर महिला को घर में नौकरानी चाहिए, वो काम को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। और अगर पति इस बात को बताते हैं कि मेरी इनकम, मेरी आय का स्रोत उतना नहीं है, इसी में घर चलाना है, तो उनको मानसिक, देखिए, अगर डंडे से आप किसी को मारिए, मुझे मारिए, आपको मारिए, किसी को मारिए, वो चोट 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रहेगी। लेकिन मेंटली टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना का कोई हल नहीं है। और उसी का अंत होता है सुसाइड, आत्महत्या जिसे कहा जाता है।